अच्छा, आप जिस जाति से आते हैं, ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, तो बक्सर में भी ब्रह्मर्षि समाज का एक बड़ा वोट, लगभग 3.5 लाख 4 लाख वोट की बात हो रही है कि इतनी संख्या है। तो क्या सभी लोग एनडीए के साथ हैं या इसमें भी बिखराव है? गंगा के इस पार बक्सर है और उस पार बनारस है, दोनों जगह एक ही जून को चुनाव होना है। इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है? बहुत सारे पदों का बहाली जो नौकरी लोग कर रहे थे उनको भी गांधी मैदान में बुला करके टीए दे करके उनको भी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसा भी लगातार कैंप किए हुए हैं। जनता के बीच तो जाना पड़ेगा ना, जनता के बीच तो जाना पड़ेगा। जनता के बीच की जाति के बीच, जाति के बीच भी जाना है, जनता के बीच भी नेता का कौन सा जात होता है? नेता का तो सारे लोग। बिहार में जब से जातिगत जनगणना हो गई है तो अब जाति की बात करना कोई बेमानी सी नहीं लगती है। नहीं, ये घिनौना काम राजद के लोग किए थे जी, राजद का किया हुआ था। हम लोग कभी समाज पूरे भारत में एनडीए के साथ है। आपको बिहार में ब्रह्मर्षि समाज ने इसका उदाहरण दे दिया है। प्रत्याशी वैशाली में भी मुन्ना शुक्ला लड़े थे, उनको नकार के एनडीए को मदद करने का काम किया। महाराजगंज में आकाश लड़े थे, उनको नकार के सिग्रीवाल जी को देने का काम किया। मोतिहारी लोकसभा है जहाँ मेरे 4 लाख से ज़्यादा मतदाता है। राधा मोहन जी वहाँ से 3-4 बार से सांसद है। हमारा समाज समर्पित है, भाजपा के लिए तन मन सबसे समर्पित है। सुधाकर सिंह के लोग भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं। गलत बात है। नौकरी बांटे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। नौकरी तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के पिताजी बिहार में 15 साल सत्तासीन रहे, अपने कलम से उनकी माताजी उनके पिताजी एक भी नौकरी दिए हो, तो ये कहाँ से नौकरी दे दिए? अब ये नौकरी बांटे थे, कह रहे हैं कहाँ से दे दिए? सब एनडीए का। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और कैमरा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गोपालगंज से विधान पार्षद राजीव कुमार गप्पू बाबू हैं और गोपालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद जी हमारे साथ हैं। आप दोनों आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। और बक्सर में अभी आप लोग हैं, क्या माहौल चल रहा है? बक्सर पूरा मोदीमय और राममय हो गया है और यहाँ की जनता तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। उनके द्वारा किए गए जनहित में कार्य से को जनता पुनः मोहर लगाने के लिए तैयार है। अच्छा, आखिरी चरण में चुनाव है बक्सर में, कहा जा रहा है कि टक्कर बताई जा रही है। बक्सर में कोई टक्कर नहीं है। एक तरफ राम राज की परिकल्पना और समाज सेवा के भाव को लेकर चलने वाली भाजपा है और दूसरी तरफ परिवारवाद वाली पार्टी है और उनके उम्मीदवार हैं। तो उनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? राजद गठबंधन का जो 2005 के पहले का तांडव पूरा बिहार जानता है। वहाँ पति पत्नी बेटा बेटी वाली पार्टी है और बक्सर में भी वही पिता और पुत्र वाली जो अपना परंपरा उसको लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जनता उनको पूरे सिरे से नकार चुकी है और बक्सर में प्रचुर बहुमत से कमल खिलेगा। गंगा के इस पार बक्सर है और उस पार बनारस है, दोनों जगह एक ही जून को चुनाव होना है। इसका कितना फायदा मिल रहा है? बनारस में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बनारस को कर्मस्थली बनाए हैं और आप भी कभी जाकर देखिए बनारस का, काशी विश्वनाथ समेत बनारस का जो विकास हुआ है उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी के बारे में बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से वो यहाँ के कैंडिडेट हुए हैं और ये भी जन सेवा के जज्बा के साथ जीने और मरने वाले लोग हैं और इनका हर पल जनता के लिए गोपालगंज में बीता है और पूरे बिहार को देने का प्रयास किए है और उसी तरह का ये बक्सर में भी के जनता को देंगे और उनके बीच रह रहे हैं। पिछले 2-2.5 महीने में शायद ही कोई पंचायत और गांव नहीं होगा जहां मिथिलेश तिवारी जी इतने कम समय में रात को 3-3 बजे तक घूम के लोग को प्रणाम करके और भाजपा का लक्ष्य जगाने का काम किया। अच्छा, ये भीतरी बारी वाला भी मैटर चल रहा है, वो अभी तक है या मैटर खत्म हो गया? पूरा भारत एक है। अब तो हमारे गृह मंत्री जी भी बोल रहे हैं पीओके मेरा है और हमारा रहेगा। हम तो जो मेरा विरासत पूर्व में हमसे छीन गया था हम तो उसको लेने का बात करें तो ये बाहर भीतर कहाँ, भारत के भीतर बाहर भीतर कहाँ से आ गया? अच्छा, आप जिस जाति से आते हैं, ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, तो बक्सर में भी ब्रह्मर्षि समाज का एक बड़ा वोट, लगभग 3.5 लाख 4 लाख वोट की बात हो रही है कि इतनी संख्या है। तो क्या सभी लोग एनडीए के साथ हैं या इसमें भी बिखराव है? ब्रह्मर्षि समाज पूरे भारत में एनडीए के साथ है।
आपको बिहार में ब्रह्मसी समाज ने इसका उदाहरण दे दिया है। प्रत्याशी वैशाली में भी मुन्ना शुक्ला लड़े थे, उनको नकार के एनडीए को मदद करने का काम किया। महाराजगंज में आकाश लड़े थे, उनको नकार के सिग्रीवाल जी को देने का काम किया। मोतिहारी लोकसभा है जहां मेरे 4 लाख से ज़्यादा मतदाता है, राधा मोहन जी वहां से 3-4 बार से सांसद है। हमारा समाज समर्पित है, भाजपा के लिए तन मन सबसे समर्पित है। यहाँ बिखराव है या सब लोग साथ? नहीं, यहाँ 100% मिथिलेश तिवारी जी के साथ है और उनको ठोक के वोट दे रहा है, उनके साथ है। प्रधानमंत्री जी के साथ है। अब बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के साथ है। आप लोग भी लगातार कैंप किए हुए हैं। जनता के बीच तो जाना पड़ेगा ना, जनता के बीच तो जाना पड़ेगा। जनता के बीच की जाति के बीच? जाति के बीच भी जाना है, जनता के बीच भी जाना। नेता का कौन सा जात होता है? नेता का तो सारे लोग। बिहार में जब से जातिगत जनगणना हो गई है तो अब जाति की बात करना कोई बेमानी सी नहीं लगती? नहीं, ये घिनौना काम राजद के लोग किए थे जी, राजद का किया हुआ था। हम लोग कभी जाति को लेकर, हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से आते हैं और पिछड़े पैदान तक उन्होंने विकास पहुंचाने का कार्य किया। और अगर पिछले पैदान तक पहुंचाने का कार्य किया तो अगले समाज को भी 10% आरक्षण देकर उसका भी मान सम्मान और वहाँ के गरीब सवर्ण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। तो मेरे दल में, और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और मैं उनका सिपाही हूँ और मेरा समाज उनके साथ है। पूर्व जिला अध्यक्ष हैं गोपालगंज से, क्या कहेंगे चुनाव पर? बक्सर में चुनाव हम लोग तरफा है, चुनाव यहाँ पे ना, चुनाव एक तरफा है। कहीं कोई सुधाकर सिंह के लोग भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं। गलत बात है। नौकरी बांटे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। नौकरी तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के पिताजी बिहार में 15 साल सत्तासीन रहे, अपने कलम से उनकी माताजी उनके पिताजी एक भी नौकरी दिए हो, तो ये कहाँ से नौकरी दे दिए? अब ये नौकरी बांटे थे, कह रहे हैं कहाँ से देती है? सब एनडीए का एजेंडा था, एनडीए का एजेंडा था। और बाद में जब हम लोगों से अलग हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने उसको लागू किया। जिसका बहाली पूर्व में हो चुका उसको पूर्व। ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे पदों का बहाली जो नौकरी लोग कर रहे थे उनको भी गांधी मैदान में बुला करके टीए दे करके उनको भी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसा भी हुआ है। डाटा का खेल किया गया। डाटा का खेल किया। क्या लग रहा है चुनाव में? यहाँ पे जीत रहे हैं हम लोग, 4 लाख से ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं। यहाँ पे जनता मन बना चुकी है और राम की शिक्षा, भगवान राम की शिक्षा स्थली है। तो भाजपा राम के साथ है और राम वाले भाजपा के साथ हैं। अच्छा, लहर में कुछ कमी आई है? मोदी लहर में कोई मोदी लहर उसी तरह प्रचंड है। गर्मी, इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ के बक्सर के लोगों में बहुत ज़्यादा गर्मी है नरेंद्र मोदी के प्रति, भाजपा के प्रति, और भाजपा यहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बक्सर लोकसभा का हालचाल हम जान रहे थे और भी नए मेहमानों से हम अब बात करेंगे और बक्सर की तापमान को आपके बीच रखेंगे। धन्यवाद।